जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। आज आप लोग बड़े आनंदित नजर आ रहे हैं। मैं समझ रहा हूं कि आपके आनंद का कारण क्या है ना? फिर भी आपके मुंह से जानना चाहता हूं, आप लोग क्यों आनंदित हैं? बस यही मैं सुनना चाहता था। संत जब बाहर आते हैं, बाहर आनंद आता है, और संत जब जीवन में जुड़ते हैं, जीवन में बसंत आता है। और मैं मानता हूं कि संतों के आगमन से आनंद उनको ही आता है जिनके हृदय में संतों के प्रति श्रद्धा, भक्ति, सेवा और समर्पण की भावना होती है। आज आप सबका उत्साह, उमंग और उल्लास इस बात का प्रमाण बन गया है कि आप सबके हृदय में संतों के प्रति श्रद्धा भाव भरा हुआ है। ये भाव हमारे जीवन की आंतरिक पूंजी है। सच्चे अर्थों में संतों का आगमन श्रद्धा, संस्कार और समर्पण के उमड़न का क्षण होता है। उनके सानिध्य को पाकर यदि हम अपने हृदय के श्रद्धा भाव को और बढ़ा ले तो जीवन का काया पलट होता है। संत क्यों आते हैं? संत क्यों आते हैं? संत को तुमसे कुछ चाहिए नहीं, बस संत जागरण का संदेश लेकर आते हैं। संत आते हैं, लोगों के हृदय में जागरण का शंखनाद करते हैं, उन्हें जगाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। संत जब खुद बढ़ते हैं तो जो ठहरे हुए हैं वे भी आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हम इसीलिए आए हैं कि आप जहां हो वहां से कुछ आगे बढ़े। मुझे याद है जब मैं सम्मेद शिखर के निमित्त विहार कर रहा था तो सबसे पहले आप लोग वाराणसी में आए थे। शायद पूरन जी भी थे, महावीर जी, शोगानी, पूरन जी और एक दो लोग और थे। महाराज रारा धर्मचंद जी रारा थे कि महाराज थाना रांची चलना है। और ये सुयोग कि झारखंड आने के बाद किसी भी नगर का अगर सुदीर्घ प्रवास हुआ तो सबसे पहले इसी रांची नगरी में हुआ। इसी महावीर जयंती के निमित्त हम यहां आए थे और निमित्त बना महावीर जयंती का और रच गया पंच कल्याण। वो भाव भूमिका उस समय से बनी 2008 में पांड्या परिवार के सौजन्य से रतनलाल स्मृति भवन परिसर में भव्य वासुपूज्य जिनालय का निर्माण हुआ और दूसरे पंच कल्याण का योग हो गया। और अब ये तीसरे पंच कल्याणक के निमित्त यहां आने का सुयोग बना। मुझे जैसी जानकारी रांची में 3 ही पंच कल्याणक हुए हैं, पहले तो हुआ नहीं।
और तीनों में हमारा योग बन गया। अभी पूरनमल जी मुझसे कह रहे थे, महाराज आपसे एक पंचकलानक और कराना है। हमने कहा फिर एक क्यों, चार क्यों, फिर सीधे 5 की बात करो ना। योग है निश्चित, ये आप सबकी श्रद्धा भक्ति की अभिव्यक्ति है। पंच कल्याणक यहां संपन्न होना है। आप सबके भाव भंगिमा को देखकर ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि आप सबने पंच कल्याणक के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। बंधुओं, पंच कल्याणक केवल एक उत्सव नहीं है। पंच कल्याणक को हमें अपने जीवन का उल्लास बनाना है। जब हम पंच कल्याणक के प्रति पूरी तरह समर्पित होंगे और पंच कल्याणक के साथ जुड़े हुए विज्ञान को आत्मसात करेंगे तो हमारे जीवन का काया पलट होगा। पंच कल्याणक क्या है? गर्भ कल्याणक जीवन में संस्कार के उदय का कल्याणक है। जन्म नव जीवन का संकल्प है। दीक्षा संयम की प्रेरणा है। ज्ञान समझ का बीज है और मोक्ष मुक्ति का आधार। गर्भ से लेकर मोक्ष कल्याणक तक हम अपने संस्कार से के बीज आरोपण के साथ मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये दुर्लभ अवसर आप लोगों को प्राप्त हुआ है। अवसर मिलता है, अवसर तो मिला, अब क्या है? 4 बातें कर लूं? अवसर मिलना, अवसर का लाभ उठाना, अवसर खोना और अवसर की प्रतीक्षा में रोना। अवसर मिलना बहुत पुण्य के योग से मिलता है। हर किसी को जीवन में अच्छे अवसर नहीं मिलते, सोचते सोचते रह जाते हैं। आप सब भाग्यशाली हैं कि आपको अवसर मिला। मिला नहीं महाराज, हमको तो मिलते ही रहता है। और जिनको मिलता रहता है वो कहता फिर कर ले श्याम, पाछा देख ले श्याम, काई काई देखशो, पाछा काय होसी, कौन जाना है, एक पल का भरोसा नहीं है। आप लोग बोलते हैं ना, न कल का भरोसा है न पल का भरोसा, कर ले त्याग जरा सा, कर ले त्याग जरा सा। आगे अपनी चेतना को जगाइए। अवसर मिलना बहुत दुर्लभ है। हर किसी को जीवन में अच्छे अवसर नहीं मिलते और इसमें से ज्यादातर वो 20, 22, 24 साल के बच्चे थे जो सब जैन जी थे। इन्होंने पहले का प्रसंग नहीं देखा। उनके जीवन के लिए तो अगर होश संभालने की बात की जाए तो ये पहला अवसर है। बहुत उत्साह, महिलाएं भी पीछे नहीं, सबने बहुत उत्साह दिखाया। लेकिन ये उत्साह एक दिन का आयोजन न बने। ये उत्साह हमारे जीवन की नई राह बन जाए। ये प्रयास होना चाहिए। अवसर मिल रहा है तो उसका लाभ उठाना है। कैसे उठाना है? बढ़िया पंच कल्याणक है, बहुत बढ़िया वेन्यू है, जगह बहुत अच्छी है, टॉप क्लास की जगह है ना? बढ़िया पंडाल है, खाने पीने का इंतजाम A1 है, कार्यक्रम सुपर है। पंच कल्याणक को अगर आप इस अवसर के रूप में देखते हो तो आपके लिए पंच कल्याणक कोरा एक कार्यक्रम है। लेकिन इस पंच कल्याणक को आप उसके अंतरंग को देखते हो कि इस पंच कल्याणक का अवसर मुझे मिला है
तो मुझे पंच कल्याणक में अपनी भागीदारी देनी है। और पंच कल्याणक की भागीदारी कैसे? केवल अपनी उपस्थिति से नहीं, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के मूल अनुष्ठान में अपनी सहभागिता से। हम अपनी सहभागिता दें। अब तय करो कि मुझे क्या करना है। पंच कल्याणक तो होगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। सौधर्मिंद्र भी कोई बनेगा, कुबेर भी कोई बनेगा, यज्ञ नायक भी कोई बनेगा, महायज्ञ नायक भी बनेगा। ये क्या पता कौन कौन बनाएंगे, और माता पिता भी बनेंगे, भरत बाहुबली भी बनेंगे, सोम श्रेयांश भी बनेंगे, और चाहे न जाने भैया जी किसको किसको क्या बना दें, सब बनेंगे। अब आपको तय करना है कि मुझे क्या बनना है। और एक बात बताऊं, अब आपकी तो व्यवस्था बोलियों की है, हालांकि मैं बोली को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन उसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं दिखता। बोलियां लगेगी, पर जितने लोग बोली लगाने के भाव से बैठे हैं ना, मुझे कुछ बनना है इस भाव से बैठोगे तो कभी नहीं बन पाओगे। क्या बोल रहा हूं? कुछ बनना है इस भाव से बैठने वाला कभी नहीं बैठ पाएगा। तो कौन बैठेगा? कौन बैठ पाएगा? वही बैठ पाएगा जो तय करके बैठा है कि मुझे बनना ही है। क्या करना है? क्या करना है? बनना है कि बनना ही है। धन पैसा तो आप लोग बहुत जोड़ते हो, और जहां प्रसंग आए तो आंख मूंद के खर्चा भी करते, पर परमार्थ के कार्य में अपना धन नियोजित करना बहुत दुर्लभ होता है। एक दिन गुरुदेव ने कहा था कि धन का लाभ कदाचित पुण्य के योग से हो सकता है। धन का लाभ कदाचित पुण्य के योग से हो सकता है, पर उसका सद्व्यय तप का फल समझना चाहिए। तुम्हारा तीव्र पुण्यानुबंधी पुण्य जगता है, तब तुम्हारा पैसा अच्छे काम में लग पाता है। तो ये मौका है आज आप लोगों को अवसर का लाभ उठाना है, चूकना नहीं है। कई बार लोग चूक जाते हैं। अभी हम राहतगढ़ में थे, एक भाई का मन था सौधर्मिंद्र बनना है, और सब लोग भी सोच रहे थे कि यही बनेगा यही बनेगा, और बोली किसी दूसरे के नाम पे चले गई। बाद में वो पछता रहा, रहे हम मिस कर गए, हम मिस कर गए, हम मिस कर गए। अब पछतावे होत का, थोड़ी सी चूक तुम्हारे अवसर को हाथ से निकाल देगी। मैं केवल पंच कल्याणक की बात ही नहीं कर रहा हूं, जीवन भी एक अवसर है, इसका लाभ उठाइए, इसे यूं मत गंवाइए। ये दुर्लभ जीवन का सदुपयोग कीजिए। अवसर चूक जाने वाला मनुष्य फिर जीवन में दोबारा कभी हासिल नहीं कर पाता। अच्छे अवसर बहुत दुर्लभता से मिलते हैं और बहुत कठिनाई से लोग उसका लाभ उठा पाते हैं। तो अवसर मिला है, अवसर का लाभ उठाना है, अवसर चूकना नहीं है, और कोई बहाना नहीं बनाना। अब क्या करें, हमें अवसर नहीं मिला, अवसर नहीं मिला, अवसर नहीं मिला। जो है उसमें आप सबको लाभ उठाना है और उसके लिए प्रयास करना है। चूँकि घड़ी बहुत आगे बढ़ गई है और आज आप लोगों ने जो श्रद्धा भक्ति का परिचय दिया है, निश्चित ये इस बात का प्रमाण है कि आप लोगों के हृदय में वही स्नेह और अनुराग आज भी विद्यमान है जो रांची में पहली बार आप लोगों ने प्रदर्शित किया था। यही अनुराग हमें खींच कर लाया है। आप सोच रहे हैं 25-26 दिन में 2 तारीख को चले थे,
रामनवमी नहीं होती तो कल 27 को यहाँ आ जाते, और आज यहाँ आने का योग एकदम दुरंतो चली है गाड़ी, और लोगों ने अच्छी सहभागिता दी। हमारे बिहार में भी सबका बहुत अच्छा योगदान रहा है। मैं उन सभी को आशीर्वाद देता हूँ, हमेशा गुरुओं के बिहार की चर्या में ऐसी तरह जुड़े रहे और ऐसा पुण्य जगाए कि आज बिहार करा रहे हो, कल पद बिहारी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। बहुत सारी बातें हैं, आप किसको चुनना चाहते हैं, अर्थ को या परमार्थ को, यह आपको तय करना है। अपनी भावनाओं को ऐसी बनाए रखिए। को मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ। सभी वर्ग ने आज अच्छे भाव प्रदर्शित किए हैं। आगे भी आपका सारा कार्य अच्छे से संपन्न हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। इस धरती पर वे भी जन्म लेते हैं जिन्हें हम भगवान मान करके पूजते हैं। तो इस धरती पर ऐसे लोग भी विचरण करते हैं जिन्हें दुष्ट, दुरात्मा या अधर्मी पापी के रूप में जाना जाता है। जन्म की दृष्टि से देखा जाए, किसी संत महात्मा के माथे पर तिलक लगा नहीं होता और किसी दुष्ट दुरात्मा के सिर में सींग उगी नहीं होती। बाहर से कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी दोनों के जीवन में व्यापक अंतर होता है। आखिरकार जीवन के इस अंतर का मूल क्या है? एक तरफ हम महावीर भगवान को देखते हैं तो दूसरी तरफ हमें मारीच भी दिखाई पड़ता है। मारीच और महावीर दोनों परस्पर विरोधी विचारधारा से जुड़े हुए दिखते हैं। महावीर को जब हम अपने सामने रखते हैं तो हमें भगवान के रूप में दिखते हैं, और मारीच को देखते हैं तो एक ऐसा पाखंडी जिसने पूरे विश्व में अनेक प्रकार के कुमतों को जन्म दिया। आखिर ये अंतर क्या है? ये अंतर हमारे विचारों का अंतर है। मनुष्य की जीवन शैली उसकी विचारधारा से अनुबंधित होती है और हमारी विचारधारा हमारी भावनाओं से जुड़ी होती है। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी सूक्ति है कि भाव से संसार है तो भाव से ही भाव पार है। हमारी भाव दशा कब कैसी बन जाए कुछ कहा नहीं जाता। पुराणों में एक कथा आती है, वहाँ से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ और आज से ही मैं आपकी भावधारा को पंचकल्याणक से जोड़ना चाह रहा हूँ। यद्यपि पंचकल्याणक की औपचारिक शुरुआत तो अब कल ही होने जा रही है ध्वजारोहण से, लेकिन जब तक हम अपने अंदर की भावदशा को उसके साथ नहीं जोड़ते तब तक किसी भी सत्कृत्य का सही परिणाम नहीं मिल सकता। हमारे पुराणों में एक कथा आती है कि राजा श्रेणी
भगवान महावीर के दर्शन के लिए जा रहा था। रास्ते में देखता क्या है, एक मुनिराज पेड़ के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं, लेकिन उनकी भंगिमा बिगड़ी हुई है, आंखें लाल आरक्त है, ओठों से कुछ बुदबुदा रहे हैं, भ्रुकुटियां तनी हुई है, बाहुओं में खिंचाव है। मुनि महाराज की इतनी कोपाविष्ट मुद्रा को देखकर सैनिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। मुनि महाराज तो शांति और समता के प्रति मूर्ति होने चाहिए, ये इतने क्रुद्ध और क्षुब्ध क्यों हैं? फिर भी सैनिक ने उस समय कुछ नहीं किया, अपना कर्तव्य किया और आगे बढ़ गया। सीधे भगवान के समो शरण में पहुंचा, भगवान महावीर स्वामी के चरणों में, और भगवान के सामने एक सवाल किया कि प्रभु, अभी अभी मैं रास्ते में एक मुनिराज के दर्शन करते हुए आया हूं, वे इतने क्रोधाविष्ट क्यों थे और वे कहां जाएंगे? भगवान ने कहा, सैनिक, तुम जिस मुनिराज के दर्शन करते आ रहे हो, वे मुनिराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वे पहले उज्जैनी के राजा हुआ करते थे। उन्होंने अपने पुत्र की अबोध अवस्था में ही, पुत्र का अबोध अवस्था में ही राज तिलक किया और दीक्षा ले ली। उनके दीक्षित होने के बाद उनके मंत्रियों ने कुचक्र रचकर इनकी रानी और राजपुत्र को निर्वासित कर दिया, निकाल दिया और इनके राज्य पर कब्जा कर लिया। जिस समय तुम उनके पास से गुजर रहे थे, उस समय किसी मन चले ने यह संवाद इन तक पहुंचा दिया कि देखो, ये तो हाथ पर हाथ धर करके बैठा है और इसकी रानी और इसका राजकुमार दर दर का भिखारी बना है, सारा राज इसके मंत्रियों ने हड़प लिया है। ये शब्द उनके कानों में पड़े और अंदर का मोह भाव जाग गया। अच्छा, क्या समझ रखा है इन लोगों ने? मेरे साथ गद्दारी, अभी भी मेरे बाहुओं में दम है, मैं एक एक को सबक सिखाऊंगा। इसी क्षण सैनिक वहां से गुजर रहा था। भगवान ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि सैनिक, जिस समय तुम वहां से गुजर रहे थे, उस समय वे तीव्र संरचनानंद नामक रौद्र ध्यान से में मग्न थे, और यदि अंतर मुहूर्त तक ऐसे ही टिके रहे तो 7वें नरक में जाने के योग्य हो जाएंगे। भगवान का धर्मोपदेश पूरा हुआ। सैनिक लौटा तो रास्ते में जो दृश्य देखा उसे देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया। वहां का तो माजरा ही बदला हुआ था। जिनके लिए भगवान ने कहा था कि सैनिक, अभी वे तीव्र संरक्षणानंद नामक रौद्र ध्यान में लीन थे और अगर अंतर मुहूर्त तक टिके रहे तो 7वें नरक में जाने के योग्य हो जाएंगे, उनको तो केवल ज्ञान हो गया है। देवता उनका केवल ज्ञान कल्याणक बना रहे हैं। सैनिक को बड़ा आश्चर्य हुआ, आखिर ये
परिवर्तन क्यों? भगवान की वाणी गलत कैसे हो गई? लेकिन तभी उसके कानों में आवाज गूंजे, यदि ऐसे ही अंतर मुहूर्त तक टिके रहे तो, यदि और तो में बड़ा गैप है। सैनिक ने पड़ताल किया कि मामला क्या है। तो फिर पता चला कि जैसे ही उनको गुस्सा आया, उनकी आदत थी कटार निकालने की। राजा के तो कमर में कटार रहती है, और गुस्से में उनने अपनी कटार निकाली। और उनकी एक आदत थी, जब भी कटार निकालते तो अपने माथे का मुकुट संभालते, तो एक हाथ कटार के लिए, दूसरा हाथ मुकुट के लिए गया। और तभी ख्याल आया, अरे कौन राजा, कौन राज्य, किसकी रानी, किसका बेटा, किसकी सत्ता, किसका साम्राज्य? मैं तो मुनि हूं और मैं इन सबको त्याग चुका हूं। मैं किसके मोह जाल में फंसा हूं, धिक्कार है मुझे। उसी क्षण उन्होंने अपने आप को संभाला, अपनी निंदा ग्रह की और शुद्धात्मा के ध्यान में ऐसे मग्न हो गए कि केवल अज्ञान हो गया। भाव से संसार और भाव से भव पार। एक पल में खेल बदलता है। हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। कुंजी क्या है? भाव। हमारे जीवन का क्रम कैसे चलता है? जैसे हमारे भाव होते वैसे विचार बनते, और जैसे विचार बनते वैसा व्यवहार होता है, और जैसा व्यवहार होता है वैसा जीवन बन जाता है। चार भूमिकाएं: भाव, विचार, व्यवहार और जीवन या संसार। काम कर रहा है तो किस पर करो? अपने भावों को संवारने पर, भावों को सुधारने पर। अपने मन में उतर करके देखिए, 24 घंटे कितने कितने प्रकार के भाव आते रहते, आते हैं कि नहीं आते? और पल पल में भाव बदलते हैं, और जैसे भाव होते हैं फिर वही जब मुखरित होते तो विचार बन जाते हैं, और जैसे विचार होते वैसा व्यवहार होता है, और वैसा ही जीवन बन जाता है। समझने के लिए, मन में क्रोध का भाव आया। क्रोध एक भाव है। क्रोध का भाव आया, तुरंत विचारों में क्या आएगा? रिएक्ट करना, सामने वाले को गाली देना, उससे बदला लेना, उससे प्रतिशोध का भाव जगाना, बदले का विचार, उसे नीचा दिखाने का विचार, उसे नुकसान पहुंचाने का विचार। फिर क्या होगा? उस विचार से प्रेरित होंगे, तो उस विचार से प्रेरित होते हुए फिर आपका व्यवहार उसके प्रति वैसा होगा, आपकी वाणी उसके प्रति तल्ख होगी, और ज्यादा होगा तो एक आध दे भी दोगे। और अगर ऐसे भावों में निरंतरता आएगी तो विचार भी ऐसे प्रगाढ़ होंगे, और जब विचार प्रगाढ़ होंगे तो फिर आपका व्यवहार भी वैसे ही बन जाएगा। तो फिर आप हर समय हाईली इन्फ्लेमेबल बन जाओगे। हाईली इन्फ्लेमेबल समझते हो ना? कहाँ लिखा होता है? हाँ? तो फिर ऐसा स्वभाव ही हो जाता है कि व्यक्ति बात बात में भड़कता है। इसके उलट मन में भक्ति भाव जगेगा तो क्या होगा? अरे भक्ति भाव जगा है, अच्छा है, चलो भगवान की भक्ति करें। विचार, भक्ति भाव जगते ही भगवान के भक्ति करने का विचार उत्पन्न होता है, और भगवान की भक्ति करने का जब विचार उत्पन्न होता है तो आपके मुख से भगवान का भजन निकलना शुरू हो जाता है।
उस विचार से प्रेरित होकर कहते हैं यहाँ क्या करना है, चलो भगवान के दरबार में बैठेंगे, कुछ भक्ति करेंगे, कुछ पाठ करेंगे, कुछ स्तुति करेंगे, भगवान से अपना संवाद स्थापित करेंगे। और जिनमें भक्ति भाव की बहुलता होती है वो पूरी तरह भक्त बन जाता है। हो गया? तो किसने हमें भक्त बनाया और किसने हमें क्रोधी बनाया? समझ में आ रही बात? किसने बनाया? हमारे भाव ने। इसे ऐसे समझे, भाव बीज है, विचार वृक्ष है, व्यवहार फल है और परिणाम जीवन है। कैसे बीज हम अपने अंदर डाल रहे हैं? जैसे बीज पड़ेंगे वे ही फलीभूत होंगे, वैसा वृक्ष होगा, और जैसा वृक्ष होगा वैसा फल होगा, और जैसा फल होगा वैसा जीवन होगा। हम लोग क्रियाओं को सुधारने के लिए तो बहुत जल्दी सचेष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके मूल पर बहुत कम ध्यान दे पाते हैं। अगर हम कोई भी क्रिया को भावों से प्रेरित होकर करते हैं तो उसका परिणाम बहुत अच्छा निकलता है। और हमारे यहां तो कहा गया है कि यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। भावना से शून्य मनुष्य की कोई भी क्रिया नहीं फलती। भावधारा को बदले। अब हमें क्या करना है? अपनी भावधारा को पहचानने की कोशिश करना है, और न केवल भावधारा को पहचानना है, पहचान करके उसे बदलना है। उस पर उसे अनुशासित करने की क्षमता अपने भीतर विकसित करनी है, जीवन बदल जाएगा। देखिए मेरी भावधारा कैसी है। मेरे अंदर अहम भाव है या अहो भाव है? नकारात्मकता है या सकारात्मकता है? अपनी भावधारा को हमें खुद परखना होगा। अहम भाव में नकारात्मकता आएगी तो फिर क्या होगा? आपके मन में शिकायतें होगी, आपके मन में तुलना और ईर्ष्या के भाव होंगे, आपका मन भय और चिंता से ग्रसित होगा, और फिर आपकी आदत ही ऐसी हो जाएगी। ये नकारात्मकता है। शिकायत अपने मन में उतर करके देखो, मेरे मन में शिकायतें हैं या नहीं? ये शिकायत अहम भाव है जो नकारात्मकता की ओर ले जाता है, जीवन के आनंद में खलल डालते। किसी न किसी से शिकायत तो होगी। किससे किससे शिकायत है? किससे किससे शिकायत है? कहां से शुरू करूं? सब बिल्कुल। देखो शिकायत थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं। सबसे पहली शिकायत समाज से, समाज की व्यवस्थाओं से। जिस समाज में हम रहते हैं उससे भी लोगों की शिकायतें हैं। यहाँ ये ठीक नहीं, यहाँ वो ठीक नहीं, व्यवस्थाएं ठीक नहीं, शिकायत होगी। शिकायत असंतुष्टि को जन्म देती है, उससे व्यक्ति दुखी होगा। शिकायत का दूसरा क्रम है स्वजनों से। स्वजनों से
जैसे अभी आपने कहा पति को पत्नी से, पत्नी को पति से, पिता को पुत्र से, पुत्र को पिता से, भाई को भाई से, सास को बहू से, बहू को सास से, सबको एक दूसरे से शिकायत ही है। संतुष्टि बहुत कम। आज मैं कोशिश यही करूँगा कि आपकी शिकायतें खत्म हो जाए और उसका ही रास्ता बताऊंगा। आज का प्रतिपाद्य ही यही है। और यदि हम थोड़ा भावनात्मक अनुशासन उत्पन्न करने की कला सीख लेंगे तो ये अपने जीवन में घटित भी कर सकेंगे। समाज से शिकायत, स्वजनों से शिकायत, स्वयं से शिकायत है, अपने आप से शिकायत। क्या करूं, मेरी आदतें अच्छी नहीं हैं, क्या करूं, बेड टी के बिना मेरा पेट साफ नहीं होता, क्या करूं, मेरी नींद सही समय पर नहीं खुलती, क्या करूं, मेरी बोली बहुत खराब है, क्या करूं, मेरा काम में ही मन नहीं लगता, क्या करूं, लोग मुझे लाइक नहीं करते। है ना ये सब शिकायतें। और एक शिकायत होती है धर्म गुरुओं से, उनसे भी शिकायत है। अभी तो आप लोगों की एक ही शिकायत है, महाराज थोड़े लेट आए। हाँ, एक हफ्ता पहले आ जाते। शिकायत रहती है, अरे हम चौका लगा रहे, महाराज ही नहीं आ रहे। शिकायत जब जब मन के विरुद्ध कुछ होता है और मन उसे स्वीकार नहीं कर पाता, शिकायतें आ जाती है। ये नकारात्मक वेग है, नकारात्मक वृत्ति है। यदि इसे ही हमने सकारात्मकता की ओर मोड़ दिया, वस्तु स्वरूप को सामने रख लिया, शिकायत खत्म होगी, संतुष्टि रहेगी। जैसे समाज से शिकायत, ये ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं, हमारी अपेक्षाएं होती है, सामाजिक व्यवस्थाओं से होती। और हमारे समाज में चावल बिनने वाले लोग कम हैं, कंकर बिनने वाले ज़्यादा। ये मान करके चलना, वो आएंगे। हालांकि कार्यकर्ताओं को चाहिए कि शिकायतों का अवसर न दे, और यदि कोई शिकायत करे तो बुरा ना माने, ठीक है, इसे अपनी व्यवस्था का एक अंग मानकर यथासंभव स्वीकार करने के, सुधार करने की कोशिश करे। ये चीजें चलेगी। लेकिन ये हमारी वृत्ति है, हम शिकायतें रखते हैं, हमारी एक ही अपेक्षा होती है कि सामने वाला बदले, वो ऐसा करे, हम क्या करें ये क्यों नहीं सोचते। अब मान लीजिए किसी को समाज में शिकायत हो, बहुत साधारण रूप की बात मैं कह रहा हूं, कि लोग एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते। शिकायत है, प्राय शिकायत है। आजकल लोग कहते हैं जमाना बदल गया, कोई किसी को पूछता नहीं, सब मतलब के यारी रखते हैं, है ना। निश्चित रूप से एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। प्रेम, परस्परता हमारे जीवन का एक गुण होना चाहिए। बंधुत्व हमारे भीतर की भावना होनी चाहिए, जो आजकल छीन हो रहे। माना आपके मन में शिकायत है, लेकिन यदि ये देखिए उसकी जगह कि मैं औरों को कितना कोऑपरेट करता हूं। हम अपेक्षा रख रहे हैं कि सामने वाले हमें कोऑपरेट करे, तो खुद में तो उतर करके देखो कि मैंने कितने को कोऑपरेट किया। जब मैं किसी को कोऑपरेट नहीं कर पा रहा हूं तो दूसरे मुझे कोऑपरेट करे, ये अपेक्षा क्यों रख रहा हूं। बदलाव आएगा, शिकायत मिटेगी। और यदि लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उस घड़ी अगर आप ये सोच ले कि चलो कोई बात नहीं, कोई कोऑपरेट करे या ना करे, मैं डबल मेहनत करूंगा, ज्यादा मजबूत बनूंगा, ये भी तो हो सकता है। एक जगह की बात है, एक आयोजन था,
और वहाँ जो व्यक्ति था डायनामिक था, लेकिन उसके सुयश से बाकी लोग बड़े दुखी होते थे, आलोचक थे। उस व्यक्ति ने जो मुझसे बात की, बोले महाराज जी मैं बहुत आभारी हूं उन लोगों का। बोले क्यों? बोले उनके कारण मैं डबल श्रम कर पाता हूं, दुगनी मेहनत कर पाता हूं, मेरा काम हो जाता। मैं सोच के चलता हूं कि इतना उनको सलटने में और इतना अपना काम करने में महाराज मेरी एक्सरसाइज हो जाती। यदि हमने अपनी सोच को सकारात्मक बना लिया, शिकायतें मिटेगी, भाव बदल जाएंगे, अहम भाव अहोभाव में परिवर्तित हो जाएगा, शिकायत संतुष्टि में बदल जाएगी। एक बात तत्वज्ञान की अपने हृदय में अंकित कर लो कि संसार की जो भी व्यवस्थाएं वह निमित्त नैमित्तिक संबंध है, मैं करता नहीं हूं, चीजें होती है। सब चीजें मेरे मनोनुरूप हो ये कतई संभव नहीं है, लेकिन जो हो उसे मैं अपने मन के अनुरूप बना लूं ये बहुत संभव है। भावधारा बदलो। तो कहीं किसी से किसी प्रकार की शिकायतें हैं, नकारात्मकता है, और ये नकारात्मकता हमें दुखी करती है, हमें इसे सकारात्मकता में बदलना है। मुझे पूरी बात करनी, इसलिए बात आगे बढ़ा रहा हूं, संकेतों में आप समझ रहे हैं। दूसरे प्रकार की नकारात्मकता है तुलना और ईर्ष्या। लोग एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, और जब हमसे कोई बेहतर दिखने लगता है तो उसको देख के ईर्ष्या होती है, मन में होती है। क्यों किसी से हम तुलना करें? खुद को देखें ना। हकीकत में देखा जाए तो संसार का हर प्राणी अपने आप में अतुल और अनुपम है, लेकिन हम अपने अतुलनीय और अनुपम स्वरूप को जानते ही नहीं। हम बाहर देखते हैं और बाहरी रूप को ही सब कुछ मान करके उसमें ही उलझ करके रह जाते हैं। उसी के साथ हम अपना सब गणित बिठालते रहते हैं, दुखी होते हैं। संत कहते तुलना की वृत्ति से मुक्त हो, ईर्ष्या के भाव से बाहर निकलो, एक दूसरे को सहयोग देने की आदत रखो और एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करो, बात खत्म होगी। तुलना की जगह प्रेरणा लो और ईर्ष्या की जगह प्रेम रखो। सब कोई बराबर तो नहीं है। मेरे से कोई आगे बढ़ता दिख रहा है, मैं उससे तुलना करके अपने आप को दुखी कर रहा हूं और मन में ईर्ष्या का भाव जगा रहा हूं। और कोई दूसरा व्यक्ति यदि मुझसे आगे बढ़ता दिख रहा है, मैं उससे प्रेरणा लूं और अपना कद बढ़ाने की चेष्टा करूं, उसके प्रति प्रेम प्रकट करूं। कौन सा अच्छा है? तुलना करके न तो अपने आप को हीन मानो, न सामने वाले से ईर्ष्या करके मन में हीनता और दूसरी ग्रंथि बढ़ो, सामने वाले को नीचा दिखाने का प्रयास करो। प्रेरणा लो और प्रेम का भाव जगाओ, जीवन बदलेगा। किसी प्रकार का डर और किसी प्रकार की चिंता, ये हमारी भावधारा है। सबके मन में डर है, और ये डर और चिंता की जड़ क्या है? अपनी काल्पनिक छवि को अपनी असली छवि मानना। मैं चिंता करता हूं, क्यों? मेरी छवि खराब ना हो जाए, मेरा कोई नुकसान ना हो जाए, है ना, मेरा कुछ बुरा ना हो जाए, मेरा कोई अहित ना हो जाए, कोई अनिष्ट ना हो जाए, और ज्यादा से ज्यादा मैं मर ना जाऊं। यही है ना डर, और यही है चिंता। कब तक? जिस दिन मैं जान लूंगा कि मैं असल में हूं कौन, तो कोई डर बचेगा? कोई चिंता बचेगी? न डर रहेगा न चिंता। आखिर मैं हूं कौन? अरे मैं मुनि प्रमाण सागर हूं, समाज में मेरी अनोखी प्रतिष्ठा है, देश के प्रमुख साधुओं में अग्रणी रूप से गिना जाता हूं, हजारों लाखों भक्त हैं,
एक बोली सुनने के लिए लोग आतुर होते हैं। यदि ये सब मैं धारणा अपने अंदर बनाता हूँ और अपने आप को इस रूप में मानता हूँ, तो उसी को मेंटेन करने की कोशिश में लगा रहता हूँ, जिस पर मेरा अपना कोई नियंत्रण नहीं है। और जब तक मैं ऐसा रहूँगा, दुखी बना रहूँगा। मैं क्या हूँ असल में? इन सब विशेषणों से ऊपर। ये तो ऊपर की चीजें हैं ना। मैंने अपने नाम और अपने रूप को, जो काल्पनिक है, अपने साथ जोड़ लिया, दुखी होता हूं। जिस पल ये बात समझ लूंगा कि मैं असल में क्या हूं, तो कोई चीजें प्रभावित करेगी? बोलो, मैं क्या हूं? अपने मन से पूछो, बोलो क्या उत्तर आता है? हमारे संस्कार ही ऐसे बने हुए हैं, हमने अपने आप को नाम रूप से आगे देखा ही नहीं। हम उसी को मेंटेन करने में लगे रहते हैं। संत कहते हैं यथार्थ को पहचानो, असलियत को जानो, तुम क्या हो। क्या हो? जो भी जोड़ो वो सब कुछ नहीं हो, तुम हो। क्या हो? बस हो। वो क्या है उसे समझो। वो परम तत्व है, वह चेतन तत्व है। कोहम, कौन है? कोहम, सोहम, भीतर, जिसमें न जन्म है न मृत्यु, न संयोग है न वियोग, न हानि है न लाभ, न पुण्य है न पाप, न अच्छा है न बुरा, न पाना है न खोना, न मान है न सम्मान, अपान है न अपमान, न जय है न पराजय। कुछ है क्या? बोलो। आत्मा की तरफ दृष्टि जाएगी तो कुछ बातें बचेगी। और असलियत क्या है? कई लोग बोलते हैं हम अपना आत्मसम्मान खोना नहीं चाहते। मैं उनसे कहता हूं आत्मज्ञान कर लो तो ये बात ही खत्म हो जाएगी। किसको आत्मसम्मान बोलते हो तुम? जो ये तुमने अपनी सामने जड़ रखी है, अपनी छवि, वो तो काल्पनिक है। यथार्थ को समझोगे, डर खत्म, चिंता खत्म। एक युवक को कैंसर की शिकायत हो गई। उसने मुझसे सवाल किया, महाराज बहुत डर लगता है, चिंता होती, मैं क्या करूं? मैंने, क्या डर है? मुझे कुछ हो न जाए। चिंता होती मेरे बाद वालों को क्या होगा? मैंने कहा ये बता तेरे को क्या होगा? तुम हो कौन? अपने आप को जानो। उसने अपना नाम बोला, मैं ये हूं। बोले ये कब से हो? पैदा होने के बाद। कब तक रहोगे? अरे जब तुम जन्म नहीं लिए तब भी तुम थे, और मर जाओगे तब भी तुम रहोगे। इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। जो तुम हो उसे पहचानो। तुम्हारा न जन्म है न तुम्हारी मृत्यु है। तुम अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हो, उसे पहचानो। और तुम जिनकी चिंता कर रहे हो, इस जन्म के पहले भी तो तुम कईयों को बिलख से छोड़ करके आए, आज वो भी जी रहे हैं। तुम जाओगे, ये भी जिएंगे। संसार में कोई किसी के पीछे नहीं रोता, सब अपने लिए ही रोता है। किसी का कौन है, किससे क्या नाता? ये नदी नाव संयोग है। समय घाव करता है और समय घाव भरता है। मैं करता नहीं हूं, इसे पहचानो। बाकी तो सब अपने लिए रोते हैं, दूसरों के लिए नहीं रोते। एक की धर्म पत्नी गुजर गई, बहुत दुखी हो गया, जोर जोर से रोए जा रहा था। अड़ोस पड़ोस के लोग आ गए, बोले भैया इतना तुम रो रहे हो, साल भर पहले तुम्हारी दादी मरी तब तुम इतना नहीं रोए, 6 महीने पहले तुम्हारी मां मरी तो भी इतना नहीं रोए, आज पत्नी मर गई तो तुम इतना रो रहे हो। तुम पत्नी के पीछे इतना पागल, पत्नी से इतना प्रेम था क्या? उसने कहा प्रेम प्रेम छोड़ो, जब दादी मरी मोहल्ले भर की दादियां आ गई, कही बेटा वो चले गए तो कोई बात नहीं, मैं तो हूं। मां मरी, सारी माताएं आ गई, बेटा रो मत, तेरी मां नहीं तो क्या हम तो हैं। पत्नी मरी, सुबह से शाम हो गई, एक भी नहीं आई। जीवन के परम सत्य को जानने वालों में ही स्थिरता आती है।
धर्म के क्षेत्र में यदि आप पदार्पण करना चाहते हो तो पहले जानो मैं कौन हूं, मेरा क्या है। उस आत्म तत्व को जब पहचान के काम करोगे तो दृष्टि बदल जाएगी। मुझे जो कुछ भी करना है किसके लिए करना है? अपनी आत्मा के लिए करना है। केंद्र में आत्मा रख करके चलो, भावधारा बदल जाएगी, फिर कुछ भी शिकायत नहीं बचेगी, फिर कोई विकल्प ही नहीं। न शिकायत, न तुलना, न ईर्ष्या, न चिंता, न डर, हर पल आनंद, मजा ही मजा। वो दृष्टिकोण अपने भीतर विकसित कीजिए जो जीवन का परम सत्य है। हमारे यहां कहा जाता है कि धर्म के क्षेत्र में पदार्पण करना है तो सबसे पहले सम्यक दर्शन करो। सम्यक दर्शन करने का मतलब सही दृष्टि जगाओ। सही दृष्टि जगाने का मतलब है अपनी आत्मा को पहचानो। ये हमारे अंदर होना चाहिए। हम लोग इस ज्ञान के अभाव में धर्म करते हुए भी धर्म के फल से वंचित रह जाते हैं। भीतर वो भावधारा जगे। आज का एक ही सूत्र है, आत्मज्ञान को प्राप्त करना। जैसे शंकर परमात्मा की आराधना करने के लिए हम लोग तत्पर हैं, उन्होंने इसी भावधारा के बल पर अपने जीवन को संभाला। वे आगे बढ़े, अजर अमर अविनाशी तत्व को प्राप्त हो गए। हमें भी वही प्राप्त करना है। पंच कल्याणक की भूमिका है। कल भगवान महावीर का जन्म कल्याणक है। उनसे हम कल्याण का मंत्र ले, अपनी भाव विशुद्धि को बढ़ाइए। आप सब जितने पूरे बहुत उत्साह के साथ आप पंच कल्याणक में अपनी सहभागिता दे रहे हैं, लेकिन बस मेरा आपसे इतना ही कहना, ऊपर के राग रंग में उलझ के मत रह जाना। जिसके लिए हम कर रहे हैं उसको पहचानने की कोशिश करना। मेरी आत्मा परिष्कृत हो, मेरी चेतना चमत्कृत हो, मैं अपने चित्त को निर्मल, पावन और विशुद्ध बना सकूं, मेरा प्रयत्न और पुरुषार्थ इसी दिशा में होना चाहिए। और वो सब किस पर निर्भर होगा? अपनी भाव दशा पर। शुद्ध भाव के साथ यदि आप पंच कल्याणक करते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। मैंने बहुतों को देखा है कि पंच कल्याणक के बाद उनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। मैं एक स्थान पर था, बोलियां लगी। भाव बदलने से जीवन कैसा बदलता है। एक व्यक्ति ने सौधर्मिंद की बोली ली, उसके नाम पर बोली खुली और जैसे ही नाम उजागर हुआ खुसर पुसर चालू हो गई। क्योंकि जिस व्यक्ति ने सौधर्मिंद की बोली ली थी वो 24 घंटे लोड रहता था, हैवी ड्रिंकर। सुबह की शुरुआत शराब से ही कुल्ला करके होता था। खुसर पुसर आ गई। अब बोली तो हो गई। व्यक्ति शराब पीता था लेकिन प्रभावी भी था। अब मेरे सामने बड़ी दुविधा आई। भरी सभा में अगर मैं कोई प्रतिक्रिया करूं तो भी ठीक नहीं होगा और इसे नजरअंदाज किया नहीं जा सकता। मैंने समझदारी से काम लिया। जब वो श्रीफल भेंट करने के लिए आया, मैंने धीरे से मंच में उसको बुलाया और कहा, आज तुम्हारा प्रबल पुण्य है कि तुम्हें आज सौधर्मिंद बनने का सौभाग्य मिला है। ये तुम अपने पैसों के कारण नहीं बन पाए, अपने पुण्य के प्रताप से बने। पैसे वाले तो और भी बैठे, लेकिन आज तुम्हारा पुण्य का उछाल आया है कि तुम्हें सौधर्मिंद बनने का सौभाग्य मिला है। मेरी एक भावना है कि अब तुम इन हाथों से भगवान का अभिषेक करोगे, भगवान का स्पर्श करोगे। आज प्रतिज्ञा कर लो कि इन हाथों से अब बोतल नहीं छूऊंगा, कभी भी नहीं छूऊंगा।
उसके आंखों में आंसू, बड़ी खुशी के आंसू थे और अपने कृत्यों के प्रति पश्चाताप का भी भाव था। दोनों हाथ जोड़े और कहा, महाराज जी, आपके चरणों में प्रतिज्ञा करता हूँ, आज से सभी बुराइयों का त्याग करता हूँ। और आप सुनकर के आश्चर्य करेंगे, आज वो व्यक्ति 7 प्रतिमा का धारी व्रती है। एक दिन आहार, एक दिन उपवास भी करते हैं। तपस्वी सा जीवन पश्चिम से पूरब में आ गया। ये बदलाव केवल प्रवृत्ति में नहीं, उस व्यक्ति की भावों में भी आ गया। समता, घर में रहते हुए भी न रहने जैसी दशा। आत्मज्ञान एक बार जाग जाए तो जीवन बदलता है। आप सब भी इस पंच कल्याणक को अपने भाव शुद्धि का आधार बनाइए। बस मुझे भाव सुधारना है ताकि मेरा भाव सुधरे, भाव भ्रमण से मुक्त होना है, ऐसा लक्ष्य बना करके चलेंगे तो आपके जीवन में बड़ा आनंद आएगा। अपने स्वरूप को पहचानोगे, जीवन बदलेगा। खूब उत्साह के साथ आप लोग कार्य कीजिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। समय आप सबका हो रहा है।